मेमोरियल क्योंकि अब बदल चुका है और इसीलिए थोड़ी देर में आज अंबेडकर जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री इस नए संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है। इस संग्रहालय के बारे में सारी जानकारी डिटेल से जी न्यूज आपको बताएगा, लेकिन उससे पहले आप जानिए कि अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस म्यूजियम का उद्घाटन करने वाले हैं। अब तक जो प्रधानमंत्री रहे हैं उनके बारे में और अनदेखी अनसुनी जानकारियां होंगी, उनकी तस्वीरें होंगी और साफ तौर पर युवाओं को प्रेरित करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला संग्रहालय है, जिसे आज प्रधानमंत्री पूरे देश को समर्पित करने जा रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 14 पूर्व पीएम पर आधारित होगा, उन्हीं से जुड़ी हुई जानकारियां इसमें शामिल की गई हैं। अब से थोड़ी देर में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। 2018 में प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी और आपको बता दें कि 271 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा म्यूजियम तैयार हुआ है। कुछ इसकी झलकियां आपको हम दिखा ही रहे हैं। 10,000 वर्ग मीटर में इसका निर्माण किया गया है, तो इसकी भव्यता आप इसी से देखिए। लेकिन लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री अब इस म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे, यानी इसे देश को समर्पित करेंगे। इससे पहले इसका नाम राजीव गांधी के नाम पर था, लेकिन 2018 में इसके जो बदलाव हैं उस प्रस्ताव पर उसे मंजूरी दी गई और फिर इसका निर्माण शुरू किया गया। 10,000 वर्ग मीटर में इसका निर्माण हुआ। इसी से आप इसकी भव्यता को समझिए। वो तस्वीरें बेहद शानदार होने वाली हैं। जिस वक्त उद्घाटन के दौरान हम थोड़ी सी झलकियां तो देख ही पाएंगे कि अंदर से और क्या-क्या इसमें ऐड किया गया है, इसमें क्या-क्या जोड़ा गया है, क्योंकि 14 प्रधानमंत्रियों के जीवन पर आधारित जो उनकी अनदेखी तस्वीरें हैं, अनसुनी कहानियां हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से उतर चुके हैं। उनका स्वागत करने के लिए वहां पर मौजूद और हमेशा से एक फूल का जो चलन प्रधानमंत्री ने शुरू किया, वही आप हमेशा देखते हैं उनके स्वागत सत्कार में। जब भी वो कहीं जाते हैं, फिर चाहे राजनीतिक रैली करनी हो या फिर किसी कार्यक्रम में शामिल क्यों ना हो। और अब संग्रहालय के भीतर प्रवेश कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब से थोड़ी देर में वो बेहतरीन तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, जिस वक्त इस म्यूजियम का उद्घाटन कर इसे देश को समर्पित किया जाएगा। सबसे बड़ा उद्देश्य इसके निर्माण का यह है कि युवाओं में एक अलख जगाई जाए देश के प्रति। जो अब तक के प्रधानमंत्री हुए हैं, उनके जीवन में क्या कुछ घटा है, उनके जीवन की अनदेखी वो कौन सी कहानियां हैं जो अभी तक बताई नहीं गई, सुनाई नहीं गई, कही नहीं गई हैं। और इसी के साथ साथ वो तस्वीरें जो अब तक किसी ने ना देखी थी, ना उनके बारे में पता था, उन सबको समेटे हुए एक ये ऐसा अद्भुत संग्रहालय बनाया गया है जिसमें सारी जानकारियां लोगों को मिलेंगी। स्कूली बच्चे जाकर वहां पर देश के प्रधानमंत्रियों के बारे में जान पाएंगे, देश के प्रति उनके योगदान के बारे में जान पाएंगे, उन आंदोलनों के बारे में जान पाएंगे जिससे धीरे 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 देश की राह आगे बढ़ी, आजादी की तरफ बढ़े और फिर कैसे देश में एकता की अलख जगी, किस व्यक्तित्व का किस दिशा में कौन सा योगदान सबसे बड़ा रहा। ये सारी जानकारी अब सरल रूप से, कुछ तस्वीरें भी आप देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। भी देख रहे थे आप अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर आप देख रहे थे। हालांकि इस संग्रहालय को पहले जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है और आज अंबेडकर जयंती के मौके पर यह प्रधानमंत्री म्यूजियम का पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। 2018 में प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। 271 करोड़ रुपए इस म्यूजियम में लागत आई है, इसे बनाने में इतना खर्चा हुआ है। 10,000 वर्ग मीटर में इसे बनाया गया है, इसका निर्माण किया गया है। तो ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, लेकिन अभी तो इन तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कितना भव्य होगा ये म्यूजियम। दिल्ली के 3 मूर्ति एस्टेट में ये म्यूजियम है। इसकी खास बातें आप जान लीजिए, कोई जानकारी आपसे छूटेगी नहीं। आप देखते रहिए जी न्यूज, हम सारी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान को ये दिखाएगा, इसका जिक्र पहले मैंने आपसे किया। पूर्व प्रधानमंत्रियों की अनदेखी तस्वीरें इसमें होंगी जो कभी किसी ने देखी नहीं है, जिनके बारे में किसी को पता नहीं है। म्यूजियम का उद्देश्य है युवा पीढ़ी को प्रेरित करना, नए भारत को आकार देने की कहानी इसमें होगी। डिजाइन में ऊर्जा संरक्षण का ध्यान रखा गया है, इसकी टेक्निकलिटी भी आपको बता रहे हैं। निर्माण के दौरान एक भी पेड़ नहीं काटा गया है। 271 करोड़ रुपए की लागत से यह म्यूजियम बनाया गया है। 2018 में केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी थी, जो अब आकर पूरा हुआ। 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में यह संग्रहालय बना है। हालांकि कहा यह भी गया कि कोविड की वजह से थोड़ी देरी जरूर हुई, लेकिन जल्द से जल्द जो समय सीमा तय की गई थी
उसमें इसे पूरा किया गया और आज अंबेडकर जयंती के मौके पर यह देश को समर्पित किया जाएगा। तो ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, लगभग 2 से 3 मिनट पहले की, जब प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। वो संग्रहालय के अंदर हैं और जानकारियां हमेशा वो लेते हुए, जुटाते हुए वो तस्वीरें सीधी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन क्योंकि अब से थोड़ी देर में वो तस्वीर भी स्क्रीन पर आ जाएगी जब प्रधानमंत्री इस प्रधानमंत्री म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे, यानी इसे देश को समर्पित करेंगे। आज का दिन बहुत खास है, आज अंबेडकर जयंती है और अंबेडकर जयंती पर ही इसे देश को समर्पित करने का फैसला लिया गया। 2018 में इसके निर्माण का फैसला लिया गया था, इसका नाम बदला गया था और तब से लेकर अब तक, हालांकि इसकी डेडलाइन पहले कुछ और थी, लेकिन कोविड की वजह से इसमें थोड़ी देरी हुई, लेकिन फिर भी जैसे ही समय मिलता गया और कहा कि जिंदगी फिर से पटरी पर लौटी, तो तमाम और प्रोजेक्ट्स की तरह इस पर भी काम तेज हुआ और जल्द से जल्द इसे तैयार किया गया। सारी जानकारियां जुटाई गई हैं उन प्रधानमंत्रियों के बारे में जो अब तक देश की कमान संभाल चुके हैं और यह भी बताया जा रहा है कि कैसे कैसे किन किन क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा, जो युवा पीढ़ी है, ताकि वो ये आसानी से समझ पाए कि देश में अलग जगाने वाले, देश की कमान संभालने वाले, देश पर राज करने वाले वो व्यक्तित्व क्या थे, उनकी अहमियत क्या थी और उनके जीवन का जो समर्पण देश के प्रति रहा है वो कितना बड़ा योगदान था देश के लिए। ये म्यूजियम ये सारी बातें, ये सारी जानकारियां समेटे हुए है जो बताएगा कि अब तक के हमारे प्रधानमंत्रियों द्वारा देश में क्या कार्य किए गए हैं। पहले ये नेहरू म्यूजियम के नाम से जाना गया, इसमें स्कूली बच्चे भी जाया करते थे, इसमें युवा भी जाया करते थे, इसमें छात्रों का भी आना जाना लगा रहता है क्योंकि उसी तरह से इसे बनाया गया था। लेकिन अब इसमें ना केवल एक शख्सियत के बारे में जानकारी होगी, अब तक के जितने प्रधानमंत्री रहे हैं देश में, उन सब की जानकारियां, उन सब की कहानियां, उन सब के किस्से इस म्यूजियम में, संग्रहालय में आपको मिलेंगे। यानी अब दिलचस्पी और युवाओं की बढ़ेगी, अब और उत्सुकता बढ़ेगी वहां जाकर ये जानने के लिए, क्योंकि अब एक शख्सियत के बारे में, यानी सिर्फ जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप नहीं जानेंगे, बल्कि और जो देश के कद्दावर नेता रहे हैं और वो लीडर्स रहे हैं जिन्होंने युवाओं को इस देश की बागडोर संभालने के लिए प्रेरित किया, युवाओं को यह बताया कि वो देश का भविष्य कैसे गढ़ सकते हैं। ये यहां पर जानकारी आपको मिलेगी। 3 मूर्ति भवन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, ये अभी की नहीं है, लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं प्रधानमंत्री को पहुंचे हुए। वो संग्रहालय के अंदर है, अब से थोड़ी ही देर में वो तस्वीर भी आ ही जाएगी जब इसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री और पूरी संभावना है कि वो यहां से संबोधन भी करें। तो पीएम मोदी संग्रहालय का उद्घाटन करने वाले हैं अब से थोड़ी ही देर में, लेकिन उससे पहले हम आपको बता रहे हैं वो जानकारी कि आखिर क्यों ये म्यूजियम बहुत खास है। देखिए, कुछ इस तरीके से आपको जानकारियां मिलती हैं जब आप म्यूजियम के अंदर जाते हैं। डिस्प्ले होती हैं, यहाँ पर टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल किया गया है। इसमें अब आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए बताया जाएगा, कहानियां बताई जाएंगी। पहले आप जाते थे तो हो सकता है कि एक बहुत बड़ा डिस्प्ले बोर्ड हुआ करता था, आपको याद होगा, हम कई बार म्यूजियम्स में गए हैं तो उनकी कहानियां लिखी होती हैं, किस्से लिखे होते हैं उस पर, और उसी से पढ़कर हम जाना करते थे, तस्वीरों के जरिए पढ़कर हम जाना करते थे। तस्वीर होती थी, उनके नीचे उसके बारे में जानकारी दी होती थी। अब यहाँ पर वो सारी बातें होंगी, उनकी कुछ चीजें भी होंगी, आप ऐसे समझिए, उनका सामान होगा, उनकी चीजें होंगी, उनकी गाड़ी के बारे में बताया जाएगा, वो कैसे सवार होकर जाते थे, या फिर उनकी कोई ऐसी चीज जो उन्हें बहुत अजीज हो, जैसा कि हम गांधी म्यूजियम में देखते हैं, महात्मा गांधी का चश्मा था, उनका चरखा था। तो इस तरह की चीजें क्यों ना देश के अब तक के प्रधानमंत्रियों के बारे में भी अभी तक बात नहीं हुआ करती थी। और टिप्स पर हम कहते हैं ना कि नाम बताइए, जब पूछा जाता है स्कूल में सवाल होता है, अमूमन ये सवाल बड़े घर में बच्चों से कर लेते हैं, अब तक देश में जो प्रधानमंत्री रहे आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं बताइए। तो बच्चों के लिए भी लगता है कि किताब से ज्ञान हम हर बार लेते हैं या किताबी ज्ञान हर बार नहीं लिया जाता। तो अब ये एक बहुत ही अच्छी पहल है उन बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए खासतौर पर, जो अब ये देखकर समझ पाएंगे। डिजिटलाइजेशन की मदद इसमें ली गई है तो उन्हें बहुत
आसानी होगी। जैसे आप क्लासरूम में पढ़ते हैं, जब टीचर समझाते हैं, तो म्यूजियम में जाकर भी चीजों को समझना, देखना, ये एक प्रैक्टिकल होता है जो आपके जहन में उतरता है, आपको ध्यान होता है, आपको याद होता है, जिसे आमतौर पर नहीं भूला जाता। तो ये किताबी ज्ञान से इतर ये म्यूजियम, ये संग्रहालय तैयार किया गया है, जिसमें अब तक के प्रधानमंत्रियों के जीवन से जुड़ी हुई, उनके कार्यों से जुड़ी हुई सारी जानकारी मौजूद होगी। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनकी रचे हुए संविधान पर इस देश के तमाम प्रधानमंत्रियों ने काम किया। उम्मीद जरूर है कि आज जब वो संवाद करेंगे, मुमकिन है जब वो म्यूजियम विजिट के बाद, मुझे लगता है कि तो एक बार फिर से मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस म्यूजियम का जो नया अंदाज है वो किस तरह का है। पहले इसे नेहरू म्यूजियम के नाम से जाना गया, ये आप सब जानते हैं, लेकिन 2018 में इसमें बदलाव की मंजूरी केंद्र की तरफ से दी गई, जिसकी वजह से हम जानते हैं कि आज देश मेरे सहयोगी रविंद्र इस वक्त फोन पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तस्वीरें फौरन आपको दिखाएंगे जैसे ही प्रधानमंत्री शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम में। लेकिन रविंद्र, ये बहुत बड़ा तोहफा है पूरे देश के लिए आज अंबेडकर जयंती पर जो प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए कि सबसे पहली जो तस्वीर आप देख रही हैं कि प्रधानमंत्री खुद संग्रहालय के लिए जो टिकट होता है वो उन्होंने परचेज की है, और परचेज करने के बाद वो संग्रहालय के अंदर गए हैं। और एक बड़ी बात ये है कि इस संग्रहालय में सिर्फ बीजेपी के ही नहीं है, बल्कि इसमें पीवी नरसिम्हा राव भी है, और विचारधारा की जहां तक बात होती है उसको भी रत्ता बताते हुए, उसको भी कहीं अलग रखते हुए, राष्ट्र की बात सोचते हुए इस संग्रहालय में राजीव गांधी का भी है, जवाहरलाल नेहरू भी है, इंदिरा गांधी का भी इसमें अलग से बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं देश की पूरी जो अभी तक आजादी के बाद जो प्रधानमंत्री बने हैं सबकी यहाँ पर एक संग्रहालय के रूप में दिया गया है। और आपने जिस तरह बताया, एक विस्तार से प्रधानमंत्री की सोच थी कि अलग अलग जो बनाए जाते हैं, म्यूजियम बनाए जाते हैं प्रधानमंत्री के लिए, उन सबको इकट्ठा क्यों नहीं किया जाए कि देश के नागरिक अगर दिल्ली आते हैं या संग्रहालय देखना चाहते हैं तो एक ही जगह पर सारे प्रधानमंत्रियों के बारे में उनको जानकारी मिल सके। तो अब से थोड़ी देर बाद ही ये इस संग्रहालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं, और उसमें आजादी के बाद से जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक सभी के बारे में इस संग्रहालय में एक साथ सब कुछ मिलने वाला है। तो अब आप ये समझिए ना रविंद्र, से हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब पहले हम इस म्यूजियम में जाया करते थे, आप भी गए होंगे, हम भी गए हैं, तो उसमें ये होता था कि सिर्फ एक शख्सियत के बारे में जानकारी मिलती थी। लेकिन ये कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक कंबाइंड इंफॉर्मेशन उन बच्चों के लिए जो छात्र हैं, जो स्कूल्स में पढ़ते हैं, वो युवा जो रुचि रखते हैं और जानना चाहते हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, अब तक के जो प्रधानमंत्री हैं, वो इतिहास कैसा रहा होगा, उनके कार्य कैसे रहे होंगे। मैं ये चाहती हूं कि आप थोड़ा, अगर आपके पास कोई डिटेल्स है तो आप ये बताइए कि अंदर किस तरह से जो प्रदर्शनी है वो की गई होगी, किस तरह से बताया गया होगा, क्या इंफॉर्मेटिव पैटर्न है अंदर का। बिल्कुल, देखिए ये जो तीन मूर्ति में जहां पर संग्रहालय बना हुआ है प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय, ये प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उनका निवास होता था, कार्यालय होता था, और बाद में इसे नेहरू म्यूजियम के रूप में बना दिया गया था। आप भी जैसा कि बता रहे हैं, पूरे आप भी गई हैं, हम लोग भी गए हैं, वहां पर एक प्लानिटेरियम भी है, तारामंडल भी है, जिसको दूर दूर से लोग आकर देखते हैं। लेकिन इसी के ब्लॉक 1 में लगभग 10,500 स्क्वायर मीटर में अलग से एक बिल्डिंग बनाया गया है। और सबसे खास बात है, ये पूरा हरा भरा नेहरू जो संग्रहालय था, जिसमें एक भी पेड़ नहीं काटा गया है और न ही किसी को ट्रांसप्लांट किया गया है जी। सारे जितने पेड़ है, पौधे हैं, उन सबको यथावत रखते हुए उस बिल्डिंग को बनाया गया है, संग्रहालय को बनाया गया है। और जाहिर सी बात है, इसमें हर प्रधानमंत्री के जो इस समय की उनके रुचियां थी, उनके कार्यकाल की जो झलकियां थी, सब कुछ इसमें देखने को मिलेगा। और देश के लोग जब दिल्ली आएंगे और इस संग्रहालय में जाएंगे, एक साथ ही आजादी से पहले, चाहे इसमें रविंद्र, एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, प्रधानमंत्री ने म्यूजियम का टिकट खरीदा है। यानी एक तरह से अभी तो हम वो तस्वीर दिखाएंगे उद्घाटन की, लेकिन शुरुआत तो यहीं से कर दी है। बतौर वो गए हैं वहां पर, जब हम जाते हैं तो टिकट सबसे पहले लेते हैं, ये प्रोसेस होता है ना, तो वो गए हैं, उन्होंने टिकट खरीदा है और उसी की पहली तस्वीर आई है। रविंद्र, बिल्कुल बिल्कुल, जब बता रहे थे कि जो सबसे पहली तस्वीर प्रधानमंत्री का उद्घाटन से पहले संग्रहालय में जब वो इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, उसके पहले उन्होंने खुद जो तस्वीर आप दिखा रही है हमारे दर्शकों को, उसमें जाहिर है कि ये टिकट परचेज किया है, उस चुनाव पर उस टिकट को परचेज किया और उसके बाद ही वो संग्रहालय के अंदर गए हैं। तो ये अक्सर देखने को आ रहा है पिछले 8 साल से कि प्रधानमंत्री खुद एक ऐसी स्थिति देश के सामने लाकर दिखाते हैं, दर्शकों के सामने या जनता के सामने रखते हैं,
जिसका पालन वो खुद ही करते हैं, जिसको लागू खुद अपने ऊपर भी करते हैं, चाहे योगा को हो या फिर दूसरी तमाम तरह की घटनाएं हैं, तमाम तरह के उदाहरण। और उसी उदाहरण के तहत आज आप देख रही हैं कि प्रधानमंत्री संग्रहालय में जब इंटर कर रहे हैं तो खुद उन्होंने टिकट खरीदा है, उसके बाद संग्रहालय के अंदर गए हैं। और बता दो कि ये लगभग 2.5 घंटे तक, जो हमारी जानकारी है, प्रधानमंत्री इस संग्रहालय में रहने वाले हैं। और एक एक तस्वीर, एक प्रधानमंत्री की जो भी रुचियां हैं, दूसरे प्रधानमंत्री जो भी आजादी के बाद से हुए हैं, उन सबको वो खुद वहां पर जाएंगे, विजिट करेंगे और 2 से 2.5 घंटे तक संग्रहालय में प्रधानमंत्री के रुकने का कार्यक्रम है। तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री ने जो एक सपना देखा था, जिसको मूर्त रूप दिया गया, जिसका उद्घाटन थोड़ी देर बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, कि देश के सभी प्रधानमंत्रियों को जगह ही एक स्थान पर रखा तो जाए। कुल मिलाकर ना सिर्फ जवाहरलाल नेहरू बल्कि चरण सिंह हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, इसी के साथ इंदिरा गांधी हो, मोरारजी देसाई हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, देवेगौड़ा हो, इंद्र कुमार गुजराल हो, यानी अब तक के जो प्रधानमंत्री रहे हैं आजादी से लेकर अब तक के 1947 से लेकर अब तक के, यानी मनमोहन सिंह तक, सबकी जानकारी आपको यहां पर मिलेगी। इस तस्वीर के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन लौटेंगे उन्हीं तस्वीरों के साथ। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.